बारिश की वो रात, एक भूतिया कहानी, आगे पार्ट 2। अमावस्या की रात आ गई। नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। आकाश में घने बादल छाए थे और चांद का नामोनिशान नहीं था। गांव में सन्नाटा पसरा था, सिर्फ हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दादाजी ने घर के आंगन में एक छोटी सी वेदी बनाई थी। उन्होंने मुझे कुछ मंत्र जाप करने को कहा और वेदी के चारों ओर कुछ जड़ी बूटियां और लौंग रखी। मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं, मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। डरना मत समीर, दादाजी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। हमें निडर रहना होगा, तभी हम इस आत्मा को शांति दिला पाएंगे। जैसे ही दादाजी ने अपनी आंखें बंद की और मंत्रों का जाप करना शुरू किया, आंगन की हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई। मैंने महसूस किया कि मेरे चारों ओर कुछ अजीब सी ऊर्जा मौजूद है। मेरी गर्दन पर बाल खड़े हो गए। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे पास आ रही है। तभी वेदी पर रखी लौंगे अपने आप जलने लगीं और उनसे एक नीली रोशनी निकली जो धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। रोशनी के साथ ही एक धुंधला साया भी आकार लेने लगा। वह वही साया था जिसे मैंने उस बारिश वाली रात को देखा था। इस बार वह और भी स्पष्ट था, हालांकि अब भी पारदर्शी। उसकी आंखें पहले जैसी लाल नहीं थीं, उनमें एक अजीब सी उदासी थी। यह आत्मा बहुत समय से भटक रही है समीर, दादाजी की आवाज मेरे कानों में गूंजी। इसे मुक्ति चाहिए। साया धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। मुझे डर लग रहा था, लेकिन दादाजी के शब्दों से मुझे हिम्मत मिली। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और दादाजी द्वारा बताए मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कितनी देर तक जाप करता रहा, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि वह साया अब मेरे ठीक सामने था। इस बार उसकी आंखों में कोई दुर्भावना नहीं थी, सिर्फ एक गहरी पीड़ा थी। वह हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा था, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता हो। तभी मुझे एक स्त्री की धीमी आवाज सुनाई दी, जो मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मुझे माफ कर दो, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, मुझे बस न्याय चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही है, लेकिन उसकी आवाज में दर्द था। दादाजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। यह आत्मा न्याय चाहती है समीर, तुम्हें इसकी मदद करनी होगी। मैंने उस साये की तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? जैसे ही मैंने यह पूछा, साया और भी स्पष्ट होने लगा। मुझे एक स्त्री का चेहरा दिखाई दिया जो दुख से भरा था। उसने मुझे एक पुराने कुएं की ओर इशारा किया, जो गांव के बाहर सुनसान जगह पर था। फिर वह धीरे धीरे धुंधली होने लगी और नीली रोशनी के साथ हवा में विलीन हो गई। दादाजी ने गहरी सांस ली। लगता है इस आत्मा का रहस्य उस कुएं में छिपा है। हमें वहां जाना होगा। अगली सुबह सूरज निकलने के बाद दादाजी और मैं उस पुराने कुएं की तरफ चल पड़े। मेरे मन में कई सवाल थे। यह आत्मा कौन थी? उस कुएं का क्या रहस्य था? और क्या हम उसे शांति दिला पाएंगे? मुझे पता था कि हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। क्या समीर और दादाजी उस रहस्य को सुलझा पाएंगे? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।